मैंने तो 2-2.5 साल पहले कहे थे, और आप आज देख लें उसका नतीजा क्या निकल रहा है। एक पूरी पार्टी खत्म हो गई, और आज जो इतना नुकसान पीटीआई को टुडे पहुंच गया है, इसका तो मैं समझता हूँ कि मदावा ही नामुमकिन है। आपसे इतनी बड़ी सियासी गलती कैसे हो गई जो आपने कल जो ट्वीट करा है ना। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस वक्त पीटीआई का, ये आप मान लीजिए। आपके लोग जब मुझे बीच में कूदना पड़ेगा सैयद भाई, वरना आप कूदने नहीं। कल आपने देखा था कि कल देखिए, एक सेकंड, कल आपने देखा था कि है ना पीटीआई के बारे में जो हम बात कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, ये साजिद भाई भी कर रहे थे, इरफान भाई भी कर रहे थे, चौधरी साहब भी कर रहे थे बात। देखिए उसके बयानात में, हमारे सारे बयानात में कितनी चेंज थे। उसके बाद आप मेरे पास भी बहुत सारी चीजें आई थी, मगर आज देखें तो आज वाकई आपने सही कहा कि पीटीआई का बिल्कुल ही बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। इनके करने वाले कौन है? इनके अपने ही लोग हैं, चाहने वाले अपने लोग हैं, बिल्कुल अपने लोग हैं। मैं सैयद भाई, अब आपसे मेरा एक सवाल है, आपने सबका नाम ले दिया, साजिद को भी, मेरा भी नाम लेते हैं आप, समीना का भी लेते हैं, चौधरी, चले सुने तो आपने ये बात तो कह दी, भाड़ में डाले इमरान खान को, जहन्नुम वासिल कर दे इमरान खान। अरे नहीं यार, ये क्या कह रहे हैं यार? मेरी बात तो सुनिए या चौधरी साहब, एक सेकंड, सैयद भाई जरा मुझे ऐसी बात नहीं क्या करेगा यार, वो सही बात भी है, झूठे जबान लग गए उसके ऊपर। बात करने यार 78 साल से जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया, उनकी जरा नाम लेके बता दीजिए कि वो कौन लोग थे जो आपको पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितने अरब की इन्वेस्टमेंट हो रही है। आज ही यही सोशल मीडिया ने बताया, किसी पाकिस्तान के चैनल पे ये खबर नहीं चली कि आज सऊदी अरब को $2 अरब वापस करने थे, जो उन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन दे दी। आपके मुल्क के अंदर इतने पैसे नहीं है कि 2 अरब वापस कर सको। इनका भी जरा बता दें, इमरान खान को भाड़ में डाल दे मेरे भाई। मैं बात करूं, आप अपने मुल्क के हुब्बुल वतन है, मैं अपने मुल्क का हुब्बुल वतन हूँ। इस मुल्क को किसने यहाँ तक पहुंचाया, जरा उनका नाम भी ले दें आप, तो मजा आएगा ना पूरा। आपने आप मेरी बात समझे ही नहीं कि मैंने क्या कहा। मैंने तो इमरान खान को कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा कि पीटीआई को चाहिए। मैं कह रहा हूँ इमरान, आप ये आ रहे ना उधर। अब आपने एक सवाल पूछा, मुझे मौका तो देते, मैं वजाहत मौका दे दें तो बड़ी बात है ना, ये बर्दाश्त हो जाए इनसे, ये मौका मैंने तो इमरान खान को कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा कि पीटीआई को ये 4-5 लोगों ने हाईजैक करके उसका वो पतंगड़ बनाया, वो भड़का बनाया कि लोग रोजाना जो पीटीआई के लोग हैं वो इमरान खान को सुनने से ज्यादा इमरान रियाज खान को सुन के आते हैं। वो ब्रेन वॉश कर दिया उसने पीटीआई के लोगों का। अब आप ये देखिए कि हम जो बात करते थे वो कड़वी तो होती है यकीनन। अब हमने ये कहा कि पंजाब में पीटीआई ने अपना कोई सियासी आदमी, कोई तगड़ा आदमी खड़ा ही नहीं करा है ही नहीं कोई वहां पे। आप सब लोगों को बुरा लगता था, आप लोग पता नहीं वो किसकी मिसाल लेते थे, वो खातून एक थी, वो भी आजकल जेल में है। लेकिन ये रियलाइजेशन उस वक्त होनी चाहिए थी ना कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है, ये जो लोग बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको धकेल दिया केपीके में, और हमने ये बात यहाँ पे करी थी। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो सियासी दूसरी पार्टियां हैं वो आपको ले जा रही हैं और ले जाके आपको केपीके में बंद कर रही हैं। उस वक्त भी आप लोगों की बात समझ में नहीं आई, तो वो बात समझने की होती है सियासी हिसाब से। अब आप इमरान रियाज खान पे चलोगे या काबिल शाकिर पे, शहबाज गिल पे चलोगे, तो भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब आगे कितना, ये तो हो गया। अब फिलहाल पीटीआई को, जैसे कि सैयद साहब ने कहा, एग्रेशन नहीं दिखानी चाहिए थे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी राइट नाउ टू डू एनीथिंग। अभी उनको ये फोकस करना चाहिए कि उनकी मुलाकात अपनी बहन से होती रहे, और ज्यादा जिद बहस भी नहीं करें कि सुहेल आफरीदी से उनकी मुलाकात हो, क्योंकि अगर उनकी मुलाकात हो भी जाती है, ये सियासी अभी तो बंद कर दिया ना, उनकी बहन से भी मुलाकात पे पाबंदी लग गई है कि उनकी बहनें भी नहीं मिल सकती। नहीं, मेरी बात तो सुने ना। देखिए, उनका फोकस ये होना चाहिए कि उनकी बहन से उनकी मुलाकात हर 15 दिन बाद जो भी डिसाइड हुआ है वो होती रहे। और आफरीदी साहब को ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि वो कूद के आए और कहें कि मैं मुलाकात करूंगा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की वारंट निकालेंगे। नहीं, सुन तो लेना, उनकी मुलाकात से ना तो किसी पीटीआई को फायदा होने वाला है